दिनों की मजलिसों में कंपनी पे लानत होती है और अय्याम अज़ाए फातिमिया की मजलिस में प्रोडक्ट पे लानत होता है। अरे जो मुझे कहना था मैं कह के गुजर गया। आम दिनों की मजलिसों में ज़हरा का कातिल जल्दी बेनकाब नहीं होता, मगर अय्याम फातिमिया में जैसे ही अय्याम फातिमिया आया, आपने काले कपड़े पहने, काले दिल वाले परेशान हो गए। अरे मैं तो लफ्जों का खतीब हूं भैया। जैसे ही आपने काले कपड़े पहने, काले दिल वाले काली शक्ल के साथ परेशान हो गए, ये कौन सा दिन आ गया। फिर शियों ने काले कपड़े पहन लिए, फिर शियों ने मातम करना शुरू कर दिया, फिर शियों ने मजलिस करना शुरू कर दिया। अरे बेवकूफो, तुम्हें पता नहीं है हमने उस दिन भी काला कपड़ा पहना, हमने आज भी काला कपड़ा पहना। क्यों? इसलिए कि काला कपड़ा गम की अलामत है। काला कपड़ा पहनकर हमने बताया कि याद रखना, हमने कल ना हुसैन के कातिल को छोड़ा और आज ना हमने ज़हरा के कातिल को छोड़ा। हाँ, मैं कहने जा रहा हूं भैया, याद रखना, शान रिसालत की तौहीन का ठेका फोड़ने वालों कि रसूल की शान में गुस्ताखी हो गई, इसका लेके नखरा उठाने वालों, दाढ़ी की भेस में तुम बकरा खा जाने वालों की औलादों, तुमसे ना कल वफा की उम्मीद थी, ना तुमसे आज वफा की उम्मीद है। खाना काबा के नाम पे चंदा उसूल के उस उसले हुए पैसे से शराब खरीद के अपने बेटों को जाकिर नायक बना देने वालों की औलादों, ना तुमसे कल वफा की उम्मीद थी, ना तुमसे आज वफा की उम्मीद है। अरे एक छोटी सी तुम्हें आजान देना था, तुम्हें यह भी ना पता चला कि आजान बैतुल मुकद्दस में देना है या यजीद के महल में। अरे तुम्हें यह भी नहीं पता कि अजान देनी कहां है। मुसलमान यजीद के महल में अजान दे के खुशी मना रहा है। अरे वादी जबल में ऊंट चराने वालों की औलादों, कुरान दाजी से निकाले गए बापों की औलादों, अरे जरा इतना तो सोच लिया होता कि अजान कहां देनी है। तुम्हें अजान देनी थी मस्जिद अक्सा में, तुम अजान दे रहे हो यजीद के महल में। अरे यजीद की बंदरबाज औलादों, अजान देनी थी यहां, अजान दे रहा है वहां। तुमने अजान देकर ये नहीं बताया कि अजान किसकी है, तुमने अजान देकर ये बताया कि तुम औलाद किसके हो। बीमार है ये माँ मेरी, बीमार है ये माँ मेरी, दुखिया को दे शिफा, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। कि जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियाँ, हैं जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियाँ। उम्मत ने मेरी माँ को, उम्मत ने मेरी माँ को ज़ख्मी बहुत किया, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ।
نانا رب کے واسطے سن میری دعا، لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا، ہے لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا، بے بس حسین رہ گیا، بے بس حسین رہ گیا، ماں کو بچا نہ سکا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، دیوار و در کے درمیان ماں پس کے رہ گئی، ہے دیوار و در کے درمیان ماں پس کے رہ گئی، چلا رہی تھی درد سے، چلا رہی تھی درد سے، محسن گزر گیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، ہے نانا رب کے واسطے سن میری دعا، پہلو کے درد کے سبب سو بھی نہیں سکی، ہے پہلو کے درد کے سبب سو بھی نہیں سکی، بچے نہ روئے اس لیے، بچے نہ روئے اس لیے، چپ چپ کے کی بکا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، ہے نانا رب کے واسطے سن میری دعا، امت نہیں سمجھ سکی رتبہ بطول کا، ہے امت نہیں سمجھ سکی رتبہ بطول کا، دربار میں بطول کو، دربار میں بطول کو جھٹلا دیا گیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، لیتی تھی جب بھی سانس تو دکھتی تھی پسلیاں، ہے لیتی تھی جب بھی سانس تو
دکھتی تھی پسلیاں، ماں کا یہ حال دیکھ کر، ماں کا یہ حال دیکھ کر پھٹتا ہے دل میرا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ باواز بلند تر صلوات۔ اس سلسلے کی پہلی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مولانا علی عباس چھپراوی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ بھی باہر کھڑے ہیں، اگر چائے کی نہیں ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے پھر وہ جلتا ہوا در، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، راکھ تھی شعلے تھے سہمے ہوئے بچے یا دھواں، میرے آنگن میں تھا ایک شام غریباں کا سامان، در ہٹا کر مجھے فیضاں نے اٹھایا بابا، ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا، میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ ہے، میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے لے چلے قیدی بنا کر جو
علی کو دشمن ہے لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن میں نے چھوڑا نہیں حیدر کی ابا کا دامن ہے تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں ہے جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی اور علی ولی اللہ بچا کر لائی عہد جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تو کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی ہے کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی ہے بات سننا تو کجا یوں ہوئی عزت میری کہ کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا پھر وہ جلتا ہوا دے ہے پھر وہ جلتا ہوا دے مجھ پہ گرایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تو خود یہ دیکھا ہے تیرے شہر کی دیواروں نے بابا خود یہ دیکھا ہے تیرے
شہر کی دیواروں نے کیسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستمگاروں نے ارے رسیاں باندھ کے حیدر کو پھرایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تو جس جگہ آپ نے رک رک کے اجازت مانگی جس جگہ آپ نے رک رک کے اجازت مانگی تو وہاں گستاخ مسلمانوں نے بیعت مانگی ہر کوئی شعلے تو کوئی لکڑیاں لایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن تو میں نے چھوڑا نہیں حیدر کی ابا کا دامن تو تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی اور علی ولی اللہ بچا کے لائی عہد جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا عرش اور فرش پہ محسن ہوا کوحرام باپا جس گھڑی رو کے ولایت کی شہیدان نے کہا ہے مجھ کو ہنس ہنس کے زمانے
مجھ کو ہنس ہنس کے زمانے نے رلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران ایمان و اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے سے جن خمسہ مجالس کا KSI قبرستان باغ سکون کے اس مقدس مقام KSI مسجد میں جو سلسلہ برپا کیا گیا ہے، اس سلسلے کی پہلی مجلس اپنی پوری آب و تاب و شان و شوکت سے برپا ہو گئی ہے۔ پیشخوانی کے فرائض انجام دیے جا چکے ہیں۔ میں بطور استقبال علامہ کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ان کے منبر پر آنے کی دعوت دے سکوں۔ مولانا موصوف کے ہم بے انتہا شکر گزار ہیں کہ سفر کی صحبت مشکلات برداشت کرتے ہوئے وہ یہاں تشریف لائیں۔ وہ یقیناً اللہ ماجور ہیں، ہم تو شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ خیر، بہرحال ایک مطلب پیش کرتا ہوں اور تین چار شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مولانا موصوف کو منبر پر آنے کی دعوت دیتا ہوں بڑی التجا گزارش کے ساتھ۔ ملاحظہ فرمائیے حضرات کہ جب تک زباں پہ میری رہا فاطمہ کا نام، جب تک زباں پہ میری رہا فاطمہ کا نام، کرتا رہا سکون عطا فاطمہ کا نام۔ جب تک زباں پہ میری رہا فاطمہ کا نام، کرتا رہا سکون عطا فاطمہ کا نام۔ آسا تھا میرے واسطے اس دم پلِ صراط، آسا تھا میرے واسطے اس دم پلِ صراط، جب تک چلا میں لیتا رہا فاطمہ کا نام، جب تک چلا میں لیتا رہا فاطمہ کا نام۔ اعمال میرے واسطے کافی نہ تھے مگر، توجہ فرمائیے، اعمال میرے واسطے کافی نہ تھے مگر، بخشش کا میری راز بنا فاطمہ کا نام۔ ہر لمحہ اپنے قلب کی تسکین کے لیے، ہر لمحہ اپنے قلب کی تسکین کے لیے لیتے تھے خود رسول خدا فاطمہ کا نام، لیتے تھے خود رسول خدا فاطمہ کا نام۔ ہوتی نہیں ہے رد کبھی اس شخص کی دعا، ہوتی نہیں ہے رد کبھی اس شخص کی دعا، لے لے اگر وہ وقت دعا فاطمہ کا نام، لے لے اگر وہ وقت دعا فاطمہ کا نام۔ کردار اس کا نیک ہو یہ سوچ کر سہیل، سہیل شاعر کا نام ہے، کردار اس کا نیک ہو یہ سوچ کر سہیل، بیٹی کو میری میں نے دیا فاطمہ کا نام، بیٹی کو میری میں نے دیا فاطمہ کا نام۔ آئیے حضرات میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ فخر الذاکرین، نمدۃ المتکلمین، خطیب شاشہ و خطیب بمثال، حجۃ الاسلام والمسلمین، خطیب حق بیان، علی جناب مولانا سید علی عباس صاحب قبلہ چھپروی کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ شہزادِ کائنات کا پرسہ امام زماں کے حضور پیش فرمانے کے لیے رونق افروز منبر ہو۔ آپ سبھی مومنین سے التماس ہے کہ ان کا بالہانہ جیتی جاگتی ولائے اہل بیت سے سرشار نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس شروع ہو گئی ہے، مولانا موصوف رونق افروز منبر ہو گئے ہیں۔ وہ مومنین جو تبرکاً چائے نوش فرما چکے ہیں یا اپنی کسی ضرورت کے تحت موجود ہیں، اپنی ضرورت سے جلد از جلد فارغ ہوں، جلد از جلد تبرکاً چائے نوش فرما لیں۔ اور جو مومنین ہر طرح سے فارغ ہو گئے ہیں، میں ان سے برجستہ بغیر کسی تکلف کے یہ التماس کرتا ہوں کہ برائے کرم و فرشازہ پر تشریف لائیں اور شریک مجلس ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ عظمت شہزادی جناب ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر باواز بلند صلوات۔
رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب، تجہید ہو اون لقاء فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی عربی القرشی مدنی الابتہ التہامی، سید البہی سراج المضی کوکب الدر صاحب وقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، الابد المیدد، رسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین، خاتم النبین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، علی سید المطہر، امام المظفر، شجاعت الغضنفر، ابی شبر و شبر بالغری لیس بن غالب، مظہر العجائب و مظہر الغرائب، مفقر والمناقب، امام المشارق والمغارب، الذی حبہ فرض الحاضر والغایب بالغایب، حق بالحق، ابو الحسنین علی ابن ابی طالب۔ وعلی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعباد السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والوجود التقویہ والنقاوت النقویہ والعیبت العسکریہ، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ عزیزان ایمان، بزرگان ملت، برادران عزیز، محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں ممنون اور مشکور ہوں اپنے برادر عزیز محترم جناب عقیل صاحب کا کہ ان کی محنتیں مجھے یہاں پر دکھ رہی ہیں۔ مولا انہیں سلامت رکھیں، شاد رکھیں، آباد رکھیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تھوڑا آنے میں تاخیر، کیونکہ سفر ایسا کہ صبح کا نکلا ہوا، مگر ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ آپ کے بیچ میں آ رہا ہوں۔ یقیناً تھکاوٹوں کا احساس ہے، مگر یقین مانیے کوشش ہوگی کہ معصومہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ کلیجہ نکال کے آپ کی ہتھیلی پہ رکھوں اور دشمن فاطمہ زہرا کی نیندیں اڑا دوں۔
वो आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे, कोई गम ना दें सिवाय गम मज़लूम करबला के। 2-4 जुमले बहुत जल्दी आप तक पहुंचाने हैं और मजलिस पाए तकमील तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आज वक्त ज़्यादा हो गया है। कल से कोशिश होगी कि राइट टाइम मुझे मिंबर मिल जाएगा और मैं राइट टाइम आपके बीच में आ जाऊंगा। क़ब्ल इसके कि बयान का आगाज़ हो, मोमिनीन तक एक बात पहुंचा दूं कि इंशाअल्लाह ताला हम एक छोटे से मौजू को उठाएंगे और एक तालिबाना गुफ्तगू, एक बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं, जैसा कि बरादर अज़ीज़ ने बताया, एक छोटा मोटा एक तालिब इल्म हूँ और अपने टूटे फूटे अल्फाजों को आपकी बेहतरीन समातों के बीच में लेकर आया हूँ। आप चाहिएगा तो मेरे टूटे फूटे मोतियों को पिरो कर दाना बना दीजिएगा। अगर आपने दाना बनाया तो इस मिंबर के आसमान से कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाजों को दाना बनाया तो मैं आपके दाने को रायगा जाने नहीं दूंगा, आपके बनाए हुए दाने से तस्बीह ज़हरा बना दूंगा। 2-4 जुमले बहुत जल्दी अर्ज़ करूंगा और मजलिस पाए तकमील तक पहुंच जाएगी। एक ख़ूबसूरत मजमा, एक ख़ूबसूरत फ़ातिमा के दुलारे, एक ख़ूबसूरत फ़ातिमा के प्यारे मेरे सामने बैठे हैं और बिल्कुल ख़ालिस मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है। आइए पहले हमदे परवरदिगार करते हैं और फिर उसके बाद मजलिस का आगाज़ करते हैं, क्योंकि मेरे मौजू से आपको पता चल चुका होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और आपकी बेहतरीन समातों से मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या पढ़ना है। 2-4 बातें बहुत जल्दी आप तक पहुंचा दूं और पहुंचाकर कल के लिए आमादा हो जाऊं। खालिक के अर्ज़ो समा क़िबला, मैं चाहता ये हूँ कि ये जो मजमा अगर थोड़ा सा अगर कोई परेशानी ना हो, अगर आप आगे आ जाएंगे तो मेरी हिम्मत अफजाई होगी। एक मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतरीन सलवात पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। खालिक अर्ज़ो समा, मालिक कौनो मकां, बतने मादर में इंसान की हिफाजत करने वाला, चरिंदों को हमद का शऊर देने वाला, परिंदों को फ़िज़ा में उड़ने की क़ुव्वत बख्शने वाला, बहते हुए आप पे ज़मीन का फ़र्श बिछाने वाला, बग़ैर सुतून के नीलगूं शामियाना कायम करने वाला, हवा में ज़ोर तो बादल में शोर पैदा करने वाला, कलियों में चटक तो खारों में खटक पैदा करने वाला। ये उसका शुक्र नहीं है तो क्या है, ये उसका करम नहीं है तो क्या है, ये उसके एहसान नहीं है तो क्या है कि जिस दौर में दुनिया कातिल ज़हरा को रज़ी अल्लाह बनाने में तुली है, वहीं ज़हरा के प्यारे रज़ी अल्लाह को लानतुल्लाह में बदलने में लगे हैं। ये एहसान नहीं है तो क्या है, ये उसका शुक्र नहीं है तो क्या है, ये उसकी करीमी नहीं है तो क्या है कि उसने अगर हमारे सफ़हात किरतास पे अगर कुछ लिखना चाहा तो या तो अली की विला रखी या हुसैन की अज़ा रखी। ये उसकी करीमी नहीं तो क्या जवानों, ये उसके एहसान नहीं तो क्या, ये उसकी नवाजिश नहीं तो क्या कि उसने हर चीज़ रखा। अब चाहना तो बोलना और चाहना तो खामोश रह जाना, मगर ये जुमला बिल्कुल दिल तक पहुंचने वाला है कि उसका शुक्र नहीं तो क्या भैया, ये उसकी करीमी नहीं तो क्या, ये उसके एहसान नहीं तो क्या, ये उसकी नवाजिश नहीं तो क्या, करीमी नहीं तो क्या कि मोहब्बत अली जैसी अजीम शय को हमारे दिलों में डालकर हमें मोहब्बत अली का बेताज शहनशाह बना देने वाला। मैं पहले ही बता दूं कि मैं चीखने और चिल्लाने वाला ख़तीब नहीं, मैं लफ्ज़ों का ख़तीब हूँ, क्योंकि फूल हमेशा पानी में खिलते हैं, बाढ़ में नहीं खिलते। हाँ, इस बात को समझिएगा कि ठीक है। और मैं इस सब उम्मीद मुझसे मत रखिएगा कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ और क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और मैं कुछ कह के निकल गया और आप समझ नहीं पाए, क्योंकि मेरे सामने वो मजमा बैठा हुआ है जो मर जाने के बाद भी समझता है।
अरे बहुत बड़ा लफ्ज़ कह के गुजर गया। हाँ हाँ, कब्रिस्तान में पढ़ रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। हाँ, मेरे सामने वो मजमा बैठा हुआ है जो मर जाने के बाद भी समझता है। फिर पढ़ाऊं, मर जाने के बाद भी समझता है। फिर कहूं, मर जाने के बाद भी समझता है। अगर नहीं समझता तो तुम्हारा मौलाना कभी ना कहता इस्मा इफहम, सुन और समझ। सुनना इस बात की दलील के कान बहरे नहीं हुए, समझना इस बात की दलील के जहन पे ही ज़ियान नहीं हुआ। अरे अबू जहल की मनहूस औलादों, वादिये जबल में ऊंट चराने वालों की औलादों, जब एक छोटे से अज़ादार का मरने के बाद भी दिमाग काम ना करता हो, जरा और फरमान है, दिमाग काम कर रहा हो, तो वो रसूल जिसके सदक़े में दुनिया पैदा की गई, तो जो फरमान है ये एहसान मानो। भैया एक जगह सेट करके छोड़ दो आप, बस एक जगह सेट करके आप मेरे सामने आ जाइए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ यहाँ आ जाइए आप, बहुत प्यारे, बस नहीं जुड़ जाइए आप। ऐसा नहीं हो कि मैं बांग्लादेश में आपको देखूं। इधर आइए आप, एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आज तमहीदी गुफ्तगू से गुजरता हूँ और इंशाअल्लाह ताला 4 दिन हम होंगे और ये कब्रिस्तान होगा, मगर कब्रिस्तान में इंशाअल्लाह जिंदे होंगे, है ना, जिंदे होंगे इंशाअल्लाह, है ना। हाँ, मौला आपको सलामत रखे। और एक दिन इंशाअल्लाह टच भी करूँगा जिंदा और मुर्दा में, तो बात आप तक पहुँचाता चलूँगा। बहरहाल ये शुक्र मानो उसका, ये करीमी मानो उसकी, ये रहीमी मानो उसकी कि वो परवरदिगार आलम ने आपको इस जगह पे रखा है, खालिस शिया बनाया। क़िबला इजाज़त है मजलिस का पहला जुमला पढ़ूं और मोमिनीन की ज़रा सा बेताबी को देखते हुए आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि मौलाना नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि जिसके साथ रहना है उसका इम्तिहान ले लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच रास्ते में छोड़ जाएगा, है ना। तो एक मजलिस का पहला जुमला पढ़ता हूँ और यहीं से चेहरे पहचानता हूँ कि कल किसका चेहरा देखना है और किसका चेहरे से बचना है ना। और जब मैं पढ़ूँ तो ऐसा नहीं हो कि आगे वाले सुभान अल्लाह कहें और इधर वाले इन्ना लिल्लाह कहें। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 2-3 जुमले बहुत लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादा देर पढ़ने का आदी नहीं रहा, बस जल्दी जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये शुक्र मनाओ, ये करीमी मनाओ, ये एहसान मनाओ कि अल्लाह ने आपको शिया में रखा है। ये उसकी करीमी नहीं तो क्या, ये उसके एहसान नहीं तो क्या, जवानों ये उसकी नवाजिश नहीं तो क्या कि एक हाथ में अहले बैत रखा, एक हाथ में कुरान रखा। ये उसकी करीमी नहीं है तो क्या है, ये उसके एहसान नहीं है तो क्या है। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जवानों पहचानो अल्लाह को, कितना बड़ा है परवरदिगार, कितना मानता है परवरदिगार। ये शुक्र नहीं तो क्या, ये करीमी नहीं तो क्या, दिल में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एहसान नहीं तो क्या कि हम जैसे गरीबों को अल्लाह ने अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया। मौला सलामत रखे। जो समझ रहा है वो मुझ तक जुड़े, जो समझ रहा है मुझ तक जुड़े। दिल मचल गया, हाँ मैं लफ्ज़ों का खतीब हूँ, दिल मचल गया, आँख नहीं बंद होनी चाहिए वरना खिताबत का तख्ते बिल्किस आँखों से ओझल हो जाएगा। हाँ, और मेरे पास कोई आसिफ बिन बरखिया नहीं है जो पलटा पाएगा। हाँ, खिताबत का तख्ते बिल्किस आँखों से ओझल ना हो, ठीक है। तो जुमला नज़र कर रहा हूँ, ये शुक्र नहीं तो क्या, ये एहसान नहीं तो क्या, जवानों ये नवाजिश नहीं तो क्या कि अल्लाह ने हम जैसे गरीबों को अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया, और ऐसे गरीबों के साथ बैठने का मौका नहीं दिया जो मनहूस फिदक चोर भी हो और लक़ब चोर भी हो। या बेशुमार, है ना। फिर पढ़ो, हाँ आज बताते रहिएगा, पहचान पत्र दिखाते रहिएगा अहले बैत का, हाँ ताकि बात आप तक पहुँचाता रहूँ, है ना। ये करीमी नहीं क़िबला तो क्या है, ये शुक्र नहीं तो क्या है, ये एहसान नहीं तो क्या
کہ ہم جیسے غریبوں کو اللہ نے امیروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا. اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں, امیروں کے ساتھ, اور ایسے امیر نہیں جو خدیجہ کے دسترخوان پہ ہڈیوں کو چوس چوس کے امیر ہوئے ہو. ایسے امیروں کے ساتھ اللہ نے نہیں بیٹھایا جو مال غنیمت کی لالچ میں رسول کو بھی چھوڑ دیں اور میدان کو بھی چھوڑ دیں, بلکہ ایسوں کے ساتھ بیٹھایا جو یہاں بھی امیر ہیں اور وہاں بھی امیر ہیں. اللہ نے ایسوں کے بیچ میں ہمیں بیٹھایا ہے, برائے عظمت اہل بیت کتنی بلندی پہ رکھا ہے. پہچانو اپنے آپ کو. اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں, اتنی بلندی پہ رکھا ہے اور اتنے حق بیانوں میں رکھا کہ جہاں دنیا قبرستان دیکھ کے مڑتی ہے وہاں عزادار قبرستان میں ذکر زہرا کرتے ہیں. پھر پڑھو, جہاں دنیا قبرستان دیکھ کے گھوم جاتی ہے وہاں عزادار گھومتے نہیں, گھر سے نکلتے ہی ہیں. جہاں اب بھی نہیں پہنچے, جہاں دنیا ڈرتی تھی عزاداروں نے وہیں مرکز بنا لیا, کیونکہ انہیں پتا ہے قبر کے پہلے بھی علی ہے, قبر کے اندر بھی علی ہے. یا علی یا علی یا علی, مولا سلامت رکھیں آپ کو. جہاں دنیا بھاگ رہی ہے وہاں عزادار کھینچ کھینچ کے یہاں آ رہے ہیں اور مجلس بھی کر رہے ہیں. تو قبرستان میں باغ زہرا یا سکون زہرا کچھ نام ہے, باغ, ہاں کیا پیارا نام ہے, خدا کی قسم. یقیناً یہاں سکون ہی سکون ہے, مگر اس کے لیے ہے جو زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کرے. ہاں, ورنہ اس کے لیے سکون نہیں ہے, کیونکہ زمین کا نام ہے تراب اور تراب کے باپ کا نام ہے ابو تراب, ہے نا. تو توجہ رکھیے گا تاکہ بات آپ تک بہت آسانی سے پہنچے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بس ایسے ہی پہنچتی چلی جائے گی. یہ کریم ہی نہیں تو کیا, سب کچھ اس نے آپ کو دیا, برابر کا رکھا. یہ لے لو, آنکھ اپنی جگہ دیے, کان اپنی جگہ دیے. ذرا سوچو جوانوں, اگر یہ آنکھ یہاں ہوتی, ذرا سوچو, آج قریب کرتا ہوں, ذرا سوچو اگر آنکھ یہاں کے بجائے یہاں ہوتی تو کیا دنیا سیلفی لیتی تمہارے ساتھ؟ پتہ نہیں کون سا بھوت چڑیل کہہ کے بھگا دیتی. ذرا سوچو اگر یہاں کے ہاتھ یہاں پہ ہوتے, ذرا سوچو ٹانگ یہاں سے نکلے ہوتے تو کیسے دکھتے آپ. مگر اللہ کا شکریہ ادا کرو, آنکھ اپنی جگہ رکھا, کان اپنی جگہ رکھے, ہاتھ اپنی جگہ رکھے, پاؤں اپنی جگہ رکھا, دل اپنی جگہ رکھا, دل میں دھڑک رکھی, دھڑک میں علی رکھا. ہائے ہائے, ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کچھ لوگ قبرستان کے باہر بھی مردہ ہیں. ہاں میں تو بات کہنے جا رہا ہوں. کچھ لوگ, قبلہ کیمرہ نوٹ کرے گا میرے اس جملے کو, کچھ لوگ قبرستان کے باہر بھی مردہ ہیں اور کچھ لوگ قبرستان کے اندر بھی زندہ ہیں. تو جو قبرستان کے باہر ہے وہ مردہ کون ہے اور جو قبرستان میں بیٹھا ہے وہ زندہ کون ہے؟ تو ایک پرمانہ بنا, یاد رکھنا, زہرا کے قاتلوں پہ جو چپ رہا وہ مردہ بنا, جو زہرا کے قاتل پہ بولتا دکھا وہ زندہ بنا. نہیں, مجلس کا پہلا جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہیں سے مجلس کو مجلس بنا دینا. ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ خود بھی آؤ, اپنے بچوں کو بھی لاؤ اور یہاں لا کر انہیں بٹھائیے, باہر نہیں بیٹھیے, یہاں لا کر اندر آئیے اور آنے کے بعد بٹھائیے. کا کیوں؟ کا عام دنوں کی مجلسوں میں اور ایام عزا کی مجلسوں میں فرق ہے. دنوں کی مجلسوں میں کمپنی پہ لعنت ہوتی ہے, ایام عزا کی مجلس میں پروڈکٹ پہ لعنت ہوتا ہے. بہت بڑا جملہ.
दिनों की मजलिसों में कंपनी पे लानत होती है और अय्याम अज़ाए फातिमिया की मजलिस में प्रोडक्ट पे लानत होता है। अरे जो मुझे कहना था मैं कह के गुजर गया। आम दिनों की मजलिसों में ज़हरा का कातिल जल्दी बेनकाब नहीं होता, मगर अय्याम फातिमिया में जैसे ही अय्याम फातिमिया आया, आपने काले कपड़े पहने, काले दिल वाले परेशान हो गए। अरे मैं तो लफ्जों का खतीब हूं भैया। जैसे ही आपने काले कपड़े पहने, काले दिल वाले काली शक्ल के साथ परेशान हो गए, ये कौन सा दिन आ गया। फिर शियों ने काले कपड़े पहन लिए, फिर शियों ने मातम करना शुरू कर दिया, फिर शियों ने मजलिस करना शुरू कर दिया। अरे बेवकूफो, तुम्हें पता नहीं है हमने उस दिन भी काला कपड़ा पहना, हमने आज भी काला कपड़ा पहना। क्यों? इसलिए कि काला कपड़ा गम की अलामत है। काला कपड़ा पहनकर हमने बताया कि याद रखना, हमने कल ना हुसैन के कातिल को छोड़ा और आज ना हमने ज़हरा के कातिल को छोड़ा। हाँ हाँ हाँ, मैं कहने जा रहा हूं भैया, याद रखना, शान रिसालत की तौहीन का ठेका फोड़ने वालों कि रसूल की शान में गुस्ताखी हो गई, इसका लेके नखरा उठाने वालों, दाढ़ी की भेस में तुम बकरा खा जाने वालों की औलादों, तुमसे ना कल वफा की उम्मीद थी, ना तुमसे आज वफा की उम्मीद है। खाना काबा के नाम पे चंदा उसूल के उस उसले हुए पैसे से शराब खरीद के अपने बेटों को जाकिर नायक बना देने वालों की औलादों, ना तुमसे कल वफा की उम्मीद थी, ना तुमसे आज वफा की उम्मीद है। अरे एक छोटी सी तुम्हें आजान देना था, तुम्हें यह भी ना पता चला कि आजान बैतुल मुकद्दस में देना है या यजीद के महल में। अरे तुम्हें यह भी नहीं पता कि आजान देनी कहां है। मुसलमान यजीद के महल में आजान दे के खुशी मना रहा है। अरे वादी जबल में ऊंट चराने वालों की औलादों, कुरान दाजी से निकाले गए बापों की औलादों, अरे जरा इतना तो सोच लिया होता कि आजान कहां देनी है। तुम्हें आजान देनी थी मस्जिद अक्सा में, तुम आजान दे रहे हो यजीद के महल में। अरे यजीद की बंदरबाज औलादों, आजान देनी थी यहां, आजान दे रहा है वहां। तुमने आजान देकर ये नहीं बताया कि आजान किसकी है, तुमने आजान देकर ये बताया कि तुम औलाद किसके हो। मोमिनीन से गुजारिश होगी कि एक मजमा कसीर तादाद में थोड़ा थोड़ा हटकारों वाली शक्ल लेके घूमने वालों, पूरों की लालच में खुदा को सजदा करने वालों, वादी जबल में ऊंट चराने वालों की औलादों, ना तुमसे कल वफा की उम्मीद, ना आज वफा की उम्मीद। सिर्फ कह रहा था हम हैं मुसलमान, हम हैं मुसलमान। जब बात आई ना मस्जिद अक्सा पे, गारों में छुप गया। वैसे ही जैसे कुछ लोग पहाड़ों पे छुपे थे। हाँ, मनहूस गारों में छुप गया और ऐसा छुपा कि दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने पहले पहाड़ डुबाया, फिर नूह का बेटा डुबाया और दुनिया वालों को पैगाम दिया, याद रखना, अगर बातिल को पनाह दोगे तो पहले तुम्हें डुबाएंगे, बाद में उसे डुबाएंगे। ये करीमी मानो, ये एहसान मानो। किसी मजलिसों में जाओ ना जाओ, नहीं बेटा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको सलामत रखे। हजरत नूह के बेटे को तो मारे पानी। मिसरे की नजाकत देखिए, मैं शेर जल्दी पढ़ता नहीं हूँ, पानी आ गया है, पढ़ देता हूँ। हजरत नूह के बेटे को तो मारे पानी और शब्बीर के बेटे को पुकारे पानी। अरे मैंने मिसरे पढ़ दिए, पता नहीं आप बैठे रह गए।
हजरत नूह के बेटे को तो मारे पानी और शब्बीर के बेटे को पुकारे पानी। प्यासा पानी को पुकारे तो बड़ी बात नहीं, बात तो जब है कि प्यासे को पुकारे पानी। तो किसी मजलिसों में जाओ ना जाओ, मगर इन मजलिसों में आया कीजिए। क्यों आया कीजिए? क्यों? इसलिए कि आम दिनों की मजलिसों में इस पे लानत होती है। हाँ, अब समझ गए? नाम लूं? कंपनी कहाँ पे रखी है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जिसे भी माना है, हमने सकीफा के लांटेन की रोशनी में अली को मौला नहीं माना। हाँ 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 मेरे भाई, हमने सकीफा के लांटेन की रोशनी में अली को मौला नहीं माना, बल्कि हमने गदीर के सूरज की रोशनी में अली को मौला माना। मौला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। हमने सकीफा के लालटेन की रोशनी में अली को मौला नहीं माना। पता नहीं कब चोरी का तेल खत्म हो जाए। हाँ, पता नहीं कब खत्म हो जाए। हमने अली को गदीर की सूरज में माना है। बंद कर दीजिए पंखा, कोई बात नहीं। लोग मेरे पसीने को देख के आप तरस न खाओ। हाँ, जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो मैं तुम्हारे बीच में लिबास बदलने नहीं आया, इतिहास बदलने आया हूँ। एक सलावात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जो फरमाने मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, है ना? फिर मजलिसों में आइए और अपने बच्चों को भी लाइए। क्यों? ताकि बच्चा समझे कि कंपनी क्या है और प्रोडक्ट क्या है। जो मुझे कहना था मैं कह के गुजर गया। कंपनी क्या है याद रह जाएगा, और प्रोडक्ट क्या है। अब प्रोडक्ट में बहुत सारे नाम है जिनको आपको नहीं लेना है। हाँ 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 हाँ, समझते रहिए। डेट एक्सपायरी लोग, हाँ 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 हाँ, ये डेट सुनते हैं ना, ये प्रोडक्ट डेट एक्सपायर हो गया है। तो वैसे ही सकीफा का बना हुआ खलीफा है, पता नहीं कब डेट एक्सपायर हो जाए खिलाफत की। भाई तवज्जो फरमाने। कहाँ फिर का आम दिनों की मजलिसों में और इन मजलिसों में एक फर्क है। आम दिनों में कंपनी पे लानत की जाती है ना? समझा गया आप? हाँ, अब आप बिजनेसमैन हैं, आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा? कंपनी पे, पूरी पूरी कंपनी पे लानत। मगर इन मजलिसों में प्रोडक्ट पे लानत होती है। बेशुमार, है ना? ये लानत जरा जोर से बोला कीजिए। तवज्जो फरमाने। इसमें जो है प्रोडक्ट पे चुन चुन के लानत होती है। क्यों लानत होती है? क्योंकि फातिमा ज़हरा का कातिल है। याद मानो, हमने या हुसैन हुसैन कर कर हुसैन के कातिल को बेनकाब कर दिया। अब मिंबर से कसम खाई है, या ज़हरा ज़हरा कर कर ज़हरा का कातिल बेनकाब कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और मजलिस हुसैन चचा, पता नहीं आप नेट चलाते हो ना चलाते हो, मगर मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आप उस दौर के नहीं, अब आप इस दौर के हैं। मगर इस दौर का भी मामला बड़ा अजीब है। पहले था नेकी कर दरिया में डाल, अब कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। तो जमाना बदल चुका है चचा, लोग बदल चुके हैं। नेट पर आप लिखिए हु किल फातिमा, कौन है ज़हरा का कातिल, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट बता देगा कि ज़हरा का कातिल कौन है। हाँ 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 हाँ, ढूंढ लीजिएगा। ये क्या है? ये मेहनतें हैं। दुनिया वालों याद रखना, एक गुजारिश कर रहा हूं और मजलिस कल के लिए मुलतवी कर रहा हूं। मैं भी आमादा होके आऊंगा, आप भी आमादा होके आइएगा। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दुनिया वालों याद रखना, ये अय्यामे अज़ाए फातिमिया तुम्हारे नस्लों की तहारत है, ये तुम्हारे माँ की अमानत है।
جس طریقے سے بزرگوں نے آپ کو دیا ہے بس اس میں بلا کسی ملاوٹ کے آپ اپنے بچوں کو دے دینا. بس میرا یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے. جس طریقے سے آپ کے بزرگوں نے آپ کو دیا ہے نا بغیر اس میں کسی ملاوٹ کے, بغیر کسی ملاوٹ کے ایک دم خالص ایام عزائے فاطمیہ اپنی نسلوں کو دے دینا. اور ضروری نہیں ہے کہ جب بریانی بانٹو گے تبھی مومنین آئیں گے. ہاں کھانا کھلاؤ گے تبھی آؤ گے, دسترخوان آؤ گے. یاد رکھنا مولا فرماتے ہیں میں اپنے شیعوں کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتا. یہ تو میں کل کی تمہید بنا رہا ہوں, میں تو کل کی تمہید بنا رہا ہوں پیچھے والے مجمع تک. میں اپنے شیعوں کو, کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا ہے جو بار گزر جائے, میں بند نہیں کروا رہا ہوں, میں ایک بات بتا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں میں اپنے شیعوں کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتا, میں اپنے شیعوں کو ایسے دیکھنا چاہتا ہوں. اب جملہ کھل کے پڑھ دوں, کھل کے پڑھوں. میں اپنے شیعوں کو کھاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا, میں اپنے شیعوں کو کھلاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا کیوں؟ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے نے عجیب جملہ کہا تھا, دل کی گہرائی تک پہنچ جائے تو یہیں سے پورے کلیجے کی طاقت کو یکجا کرنا ہے اور مٹھی کھول کے نعرے علی کا نعرہ نجف تک پہنچانا ہے. آمادہ ہے؟ پہلے سننا ہے, پھر کلیجے کو مضبوط کرنا ہے اور ہوا کو ذمہ داری دے کے اپنے نعرے کو علی تک نجف تک پہنچانا ہے. کسی نے کائنات کے امیر سے پوچھا مولا کیوں کھانے والے نہ بنے کھلانے والے بنے؟ مولا نے فرمایا یاد رکھنا جب کھانے والے بنو گے تو ذہن غلام بن جائے گا. ہاں سنو, جب کھانے والے بنو گے تو ذہن غلام بنے گا اور جب کھلانے والے بنو گے تو ذہن سلطان بن جائے گا. نہیں, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, نجف تک پہنچانا ہے جملہ. جب کھانے والے بنو گے تو ذہن غلام بنے گا, جب کھلانے والے بنو گے تو ذہن سلطان بنے گا. اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ نجف سے لے کے کربلا تک کا دسترخوان کیوں لگایا؟ ارے دسترخوان نہیں لگایا, امریکہ تک کو بتایا شیعہ قوم غلام نہیں سلطان ہے. مل کے مل کے آواز جائے نجف تک, تمہاری آواز نجف تک جانی چاہیے. حیدر 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 مل کے حیدر 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 مل کے حیدر 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 سلامت رہو. حیدر 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 مل کے جوانوں حیدر 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 ملے گا جامع حیدر 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 تانے بولو حیدر 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 بولے رحمت اس پر حیدر 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 سونا بولے لعنت اس پر حیدر 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 نے چیرا حیدر 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 کل ایمان مل کے کل ایمان یک زبا مومن اور منافق کی پہچان حب علی رحمت اللہ حب سے علی لعنت اللہ. حق اور باطل کی پہچان ارے جیو تمہارے والدین سلامت رہیں. حسینیات اور یزیدیات میں فرق, وہ تاجدار حیاتہ وہ شہید وہ جوانان جنت کے سردار کے بابا, وہ شہنشاہ نجف کل ایمان علی حق بے
हैदरी। हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता, गमे हुसैन के ऐसा गिना नहीं सकता। और जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली न कहा, कमा तो दूर वो नारा लगा नहीं सकता। अल्लाह भाई सुभान खाने वाला नहीं देखना चाहता मियाँ, खिलाने वाला देखना चाहता हूँ। खाने वाले बनोगे जहन गुलाम बन जाएगा, और जब खिलाने वाले बनोगे अब भी नहीं समझे गुलाम नहीं हो। हाँ? सुल्तान हो, इंटरनेशनल दस्तरखान लगाया है आपने। हाँ, इंटरनेशनल दस्तरखान। चाचा खाने वाले खा के थक गए मगर खिलाने वाले नहीं थके। हाँ 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 हाँ, और इतने नहीं थके क्योंकि तुमने उसका दस्तरखान लगाया। कभी इन्होंने वहां भेजा, कभी उन्होंने यहाँ भेजा, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी वहां। हमने कहा परवरदिगार ये क्या, ऊपर वाले नीचे भेजे, नीचे वाले ऊपर भेजे। का यही तो बताना चाहता हूं, ये वहां रहे तब भी खाएं, ये यहाँ रहे हम मंगवा के ऊपर रखें। हमने कहा परवरदिगार क्यों? का इसलिए कि दुनिया को बताना है कि यहां भी पल रहे हो जहरा के टुकड़ों पर, वहां भी पालूंगा जहरा के टुकड़ों पर, यहां भी जहरा के टुकड़ों पे पलोगे और वहां भी जहरा के टुकड़ों पे पालूंगा। पाल रहा है कि नहीं पाल रहा है परवरदिगार? मौला फरमाते खाने वाले नहीं बनना। कौन से बनना? हाथ तुम्हारा ऐसे नहीं हो, ऐसे क्या कहना, वाह वाह। मगर कोशिश करना जो ये वाला हाथ हो ना वो 2 नंबर से ना हो। 2 नंबर की कमाई से नहीं। ऐसा ना हो कि 2 नंबर की कमाई से डेग उतार रहे हो और आजादार बने फिर रहे हो, सूद पे खा रहे हो और आजादार बने फिर रहे हो। मेरी मजलिस तेरी मजलिस कर रहे हो, आजादार बने फिर रहे हो। मेरी अंजुमन तेरी अंजुमन कर रहे हो, आजादार बने फिर रहे हो। मेरा नौहा खान तेरा नौहा खान कर रहे हो, आजादार बने फिर रहे हो। याद रखना फातिमा को आजादार पसंद है, कलाकार पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि ये वाला सवाल उठा आजादार कौन, तो जवाब बना कि जो 2 डेग बिरयानी उतार दे आजादार। और जब बैकग्राउंड पता किया, पता चला कि दूसरों को बेवकूफ बना के उतार रहा है। भैया हराम की कमाई ना खिलाना, हलाल की कमाई खिलाना। याद रखना 2 नंबर के पैसे से मर्सिडीज पे मत चलना, 1 नंबर के पैसे से साइकिल पे चलना। हाँ हाँ हाँ, किसी का चेहरा ना उतरे और कोई ये ना समझे, किसी का चेहरा नहीं उतरना चाहिए। हाँ, और कोई ये ना समझे कि मैं किसी को टारगेट बना रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं बना रहा। दूसरों पे तबर्रा बाद में होगा, इन पे तबर्रा पहले होगा। हाँ, कोई ये ना समझे कि मैं कोई सखा के लाया है। चाचा मैं तो पानी बहा रहा हूँ, जहां गड्ढा होगा वहां भर जाएगा। हाँ, देखते जाइए गड्ढे, मैं तो पानी बहाता जाऊंगा, गड्ढा भरता चला जाएगा। हाँ, याद रखना दुनिया वालों, है ना, 2 नंबर की कमाई से मजलिस हुसैन में तबर्रुक मत बांटना, 2 नंबर की कमाई से बिरयानी ना उतारना, 2 नंबर की कमाई से मर्सिडीज पे ना चलना, 1 नंबर की कमाई। 5 मिनट और पढ़ लूं, 5 मिनट और पढ़ लूं, मेरा वक्त हो गया। 2 नंबर की
कमाई से नहीं, 1 नंबर की कमाई से। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा 1 नंबर की कमाई से साइकिल चलने वाला अगर 2 नंबर के फॉर्च्यूनर वाले से टकरा जाए तो सीना झुकाना नहीं, नजरें झुकाना नहीं, बल्कि आंखों में आंख डाल दे सलाम करना कि मौलाना हम तो गरीब है, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, वो BMW से चल रहा है। हमने कहा खुदाए हुसैन का वास्ता नजर न झुकना का क्यों? का इसलिए कि इस यकीन के साथ कि ज़हरा तुम्हारे साथ है, उसके साथ नहीं है। बहुत बड़ी बात आ गई। अच्छा पैगाम दिया। जीते रहिए भाई, जीते रहिए। वाह भाई तुम्हारे अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आज निकाल के खड़ा कर रहा हूं, कल बीबी ज़हरा पढ़ूंगा, कम से कम यहां तक तो आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़हरा के कातिल पे लानत कर रहे हो, बीबी मुस्कुरा के चेहरा देख रही हो। 2 नंबर के पैसे से घर बनाए हैं और लिख रहा है हाजा मिन फजले रब्बी। हाँ 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 भैया 2 नंबर के पैसे से गुम्स मार के, भाई बहन की जमीन मार के, बेवा का हक मार के घर बना रहा है और बाहर लिख रहा है हाजा मिन फजले रब्बी। ये सब मेरे रब का करम है। और शैतान देख के हंस रहा है। हाँ, यहाँ पे भी 2 नंबर का काम, चोरी कराई मैंने, गीबत कराई मैंने और लिख रहा है मेरे अल्लाह का करम है। अल्लाह ने कहा भाई ऐसी लानत अपने पास रख, ये मैंने नहीं कराया है। जो दुनिया के सामने लिख रहा है हाजा मिन फजले रब्बी, देखा होगा। और हमारा तो मामला यही है, हम तो दुनिया को सलाम से पहचान लेते हैं, जिसके पास जितना बड़ा चेक उसे उतना झुका हुआ सलाम। हाँ 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 हाँ, जो जितना बड़ा आदमी जितनी बड़ी गाड़ी से उतरे लोग उतना उसे सलाम किया जा रहा है। क्यों? मौलाना बड़े आदमी है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मजमा खड़ा भी हो जाए इस जुमले पे फर्क नहीं पड़ता। किसी ने अबू तुराब के बेटे से पूछा था, ए माने कुन, ए महवर दिल, ए बादशाह हक, ए नब्बाद शरा, ए मोरी से अफलाक, ए ज़ौजे बुतूल, ए दामाद रसूल, ए खतीब मिंबर सलूनी, ए फसातो बलागत के मालिक, ए आदम की दुआ पूरी कराने वाले, ए नूह की कश्ती को चुटकी से पार लगाने वाले, ए याकूब के अंधे कुएं में जश्न चरागा फरमाने वाले, ए यूनुस को बतने माही से निजात दिलाने वाले, ए मूसा के शाने को पकड़ के दरियाए नील पार कराने वाले, ए ईसा को मुर्दों का जिंदों का हुनर करने का सलीका बताने वाले, ए आदम की दुआ पूरी कराने वाले, ए नूह की कश्ती को पार लगाने वाले, ए खिस्र को तैयार बना देने वाले, ए दरियाओं में रवानी देने वाले, ए समंदर में बलटानी देने वाले, ए हवा में जोर देने वाले, ए फिजा में शोर बख्शने वाले, ए कजमनक देने वाले, ए खारों में खड़क देने वाले, ए हल्लाले मुश्किलात, ए मौलाए कायनात, ए आदम ने पुकारने वाले, ए नूह के पुकारने वाले, ए काबे में विलादत पाने वाले, ए अल्लाह के लहजे में कलाम करने वाले, ए हलाल और हराम की पहचान बना देने वाले, ए कायनात की बेटा मिंबर पे आया, आने के बाद का क्या पूछा कि मौला ये बताओ कि बड़ा आदमी किसे कहते हैं। इमाम ने कहा तू बता कि बड़ा किसे कहते हैं। कि मौला जिसके पास गाड़ी बड़ी हो, जिसका घर बड़ा हो, जिसका आंगन बड़ा हो, जिसका घर बड़ा हो, जिसके गेट बड़े हो। मौला ने फरमाया बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसका घर बड़ा होगा, फिर का बड़ा आदमी वो होता है जिससे छोटा मिलने के बाद अपने आप को छोटा महसूस ना करवा। मिलके बोलना, आवाज जाए। अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला। कोई चेक वाला बैठा होगा तो माफ करेगा मुझे, माशाअल्लाह भाई। मैं चपलोस वाला खतीब नहीं हूँ, माफ कीजिएगा। बड़े हो गए अपने घर के, बड़ा वो नहीं होता
जिसका घर बड़ा हो, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा हो। हाँ 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 हाँ, घर बड़ा हो और दुनिया को दिखावे के लिए मजलिस हो रही हो तो ज़हरा नहीं आती। घर झोपड़ी का हो और ज़हरा के लिए मजलिस हो। बहुत अच्छे, वाह भाई वाह। खड़े होके बोल देना। आप गलत बोल रहे हो, पीछे वालों आवाज आ रही है? माफ करना, तुम्हारी नहीं आ रही है, अब आनी चाहिए। हाँ, एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले। मौला आपको सलामत रखे ना। बहुत अच्छे भाई। पता चला हम तो ज़हरा के कातिलों पे लानत कर रहे हैं, हक छीनने वालों पे, और इन पे कौन लानत करेगा जो बहन की हक मारे हुआ है, भाई वाह। जो भाई की जमीन छीने हुआ है। फिर तुम में और उनमें क्या फर्क रहा? पहले बताओ, आपने सोचा था कि कुछ और पढ़ूंगा ना? हाँ, मैं ऐसे भी पढ़ता हूँ। हाय 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 हाँ, पर दामनी पर शेख हमारे न जाइयो, हाय। दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वसू करें। पहले इसे तो पाक करो। बेशक। पता चला कि यहाँ रात भर या जहरा हो रहा और बीबी आई नहीं, तो मजलिस से का क्या फायदा? बेशक। कोई फायदा हुआ? बताओ, हुआ? मजलिस अज़ाए फातिमिया किसी को खुश करने के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं एक जगह गया, अभी मजलिस पढ़ रहा था मुंबई में। मौसा साहब, एक साहब आए, ऐसा पढ़ दीजिए कि अच्छा उड़ जाए। हमने कहा फिर गलत आदमी का इंतखाब कर लिया। बोले क्यों? हमने कहा मैं बम तो लेके नहीं आया हूँ। हाँ 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 हाँ, छत उड़ जाए। हमने कहा भाई ये क्या होता है छत उड़ जाए? आपको भी झटका लगा होगा। ऐसा पढ़ दीजिए कि अच्छा उड़ जाए मौलाना। हम भी भैया सोचने लगे कि ये शायद गलत आदमी को बुला लिया है। मैंने कहा भाई मैं वो सब काम नहीं करता, और वैसे भी हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है। अरे जियो, अरे जियो, अरे जियो। हाँ 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 हाँ, कहीं बाहर तो आवाज नहीं जा रही है? एक जुमला पढ़ दूं, एक जुमला पढ़ूं? ये देखिए आपके सामने अभी मैं दिखा देता हूँ। एक चीज में आ रहा था, मुझे एक साहब ने भेजा और बड़ा खूबसूरत सा भेज दिया। ये देखिए कि मैं कह रहा हूँ फिर कि हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं, मगर जब जब पेपर उन्होंने छापा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा। शैतान की उस उम्र पे लाना जो लेके जिंदगी में आया हो। ये देखो, मतलब ये देखिए, अब क्या छापा है आप देख लीजिए। आतंकवाद के चेहरे का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम में कोई आतंकवाद नहीं है। हाँ, आतंकवाद नहीं है। दाऊद इब्राहिम से लेके अबू सलेम तक को पकड़ो और कलमा सुनो मनहूसों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता नजर आएगा। अलीउल वलीउल्लाह। माशाल्लाह भाई, खूब पढ़ ले। वाह भाई वाह। मिलके आखिरी मजमे तक। आतंकवाद, मगर जब पेपर में देखो कुछ ना कुछ नामों से छपता रहता है। अल बगदादी पहले का आप लगा लीजिएगा, अल फसादी आप पहले लगा लीजिएगा। नाम बड़े खतरनाक हैं। हाँ, पता नहीं इतने खतरनाक नाम है कि नाम ले लो तो लड़ाई हो जाए और ना लो तो ज़हरा नाराज हो जाए, है ना? तवज्जो फरमा रहे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, मुंह का मज़ा ख़राब कर देते हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टेस्ट अभी आपको मिलेगा मजलिस के बाद, तो मुंह का मज़ा क्यों ख़राब करूँ मैं आपका, है? तो बस तवज्जो रखिएगा बात आप तक। हम मौला आपको सलामत रखे। मैं यहाँ तो पढ़ दूंगा, मुझे भी तो यहाँ के बाद दूसरी जगह जाना है ना? तवज्जो रखिएगा। का फिर हम में नहीं आतंकवाद। पता है ये आतंकवादी क्यों फैल रहे हैं? कैमरा रिकॉर्ड करे। पता है ये आतंकवादी, कभी लाल किले के पास बम फट गया, कभी ताज होटल में बम फट गया। ये आतंकवादी निकले कहां से? अगर उस दौर की सरकार जालिम ना होती। हाय, अरे खड़े भी हो गए तो हक अदा नहीं होगा इस जुमले पर।
खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, किबला मिंबर को गवाह बना के कह रहा हूं, अगर पहले ही दिन के आतंकवादी को अगर पकड़ के फांसी दी गई होती तो आज के दौर के आतंकवादियों को सहारा ना मिलता। का सवाल उठा, आतंकवादी कौन? हमने कहा जो सबसे पहले आग और लकड़ी लेकर दरे सैयदा पे आया। हाँ, अगर उस आतंकवादी को बीच चौराहे पे सजा मिल जाती तो न कल आतंकवाद पैदा होता ना आज आतंकवाद। वो पकड़ा गया होता अगर वो चलाने वाला पहले आतंकवादी पे लाना, बेशुमार बेशुमार आतंकवादी पे लाना, बेशुमार और महफूज लाना, बेशुमार। देखा पे लाना, ये देख रहे कंपनी पे लानत नहीं है, तमाम दुश्मनों ने तमाम ये प्रोडक्ट पे लानत है। हाँ? ये कंपनी पे लानत नहीं है, किस पे लानत है? हाँ, छोटे रिचार्ज पे भी बड़े रिचार्ज पे भी लानत है। हाँ, एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और मजलिसों में चाचा कंपनियों पे लानत होती है, यहाँ देखिए प्रोडक्ट पे लानत है, क्योंकि खालिस मजमा बैठा हुआ है। मजलिस हुसैन में सब आज एक साहब कहने लगे मौलाना ये शिया हो गए हैं। हमने कहा या में आजिया फातमी में लेकर आइएगा। शिया हो गए, हमने कहा उसमें तो सब आ जाते हैं। बेशक बेशक इसमें सब नहीं आते। हाँ आते हैं, बताइए। सही बात है। नहीं आते, मैं पढ़ ही रहा हूँ सही। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं आ सकते मेरे भाई। लानत का तर्ज अमल है। कल से आमादा होके आइएगा, आज तमहीद बना के जा रहा हूँ। ये आप गौर तो फरमाएं, आप ज़हरा के नौकर हैं। जितनी दिन की भी मजलिसें हों, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं। कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो आपका मुजरिम नहीं, वो ज़हरा का मुजरिम है। और जाएगा कहाँ यहाँ से हटके? आखिरी मंजिल यही है। कहाँ जाओगे? आज नहीं तो कल आओगे। आओगे, यकीन है कि कहीं प्राइवेट में दफन हो जाओगे? आना तो यही है ना। आज नहीं तो कल, आज नहीं आओगे, ज़हरा जिस दिन आएंगी कब्र में उस दिन पूछेंगी क्यों नहीं आया था या में फातिमिया ज़ै फातिमिया में। याद रखना, काले कपड़े पहना है आपने, काले कपड़े। तुमने काला कपड़ा पहना है, दिल काला मत करना, जहन काला मत करना, है ना। कोई ऐसा काम नहीं, दिल काला नहीं होना चाहिए। पता है, लाखों करोड़ों सलाम करो ज़हरा के बेटों पर कि दुनिया जिस दौर में सफेद कपड़ों में पहचानी जाती है, सलामत रहो, अरे सलामत रहो, अरे सलामत रहो, शाद रहो। जहाँ दुनिया सफेद कपड़ों में पहचानी जाती है, वहाँ हुसैन ने अपने शियों को काले कपड़ों में पहचानवाया। पहचानवाया कि नहीं पहचानवाया? काले कपड़ों में पहचानवाया और काला कपड़ा पहना के बताया है कि मैंने अपने शियों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले कारनामे नहीं करवाए। अपने शियों को काले कपड़े पहनाए हैं। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये काला कपड़ा नहीं है, ये एहराम अज़ाए फातिमिया है। बहुत बड़ा जुमला कह के गुजर गया। अरे मौला सलामत रखे। ये क्या है? मेरी थकावट दूर कर दी आपने। मैं सुबह 9 बजे का निकला हूँ और 10 बजे पहुंच रहा हूँ, है ना। तो एक हाँ बहुत लेट हो गई फ्लाइट, बहरहाल क्योंकि आना था आपके बीच में और हमारे मोहम्मद अली साहब और उनकी कमेटी ने बड़ी मेहनत किया है यहाँ तक लाने में मुझे। तो 2-3 जुमले अर्ज़ कर दूँ आपके सामने।
काले कपड़े पहनाए हैं जहरा ने, सुभान अल्लाह वाह भाई। काले कारनामे नहीं करवाए। और जो काले कपड़े पहने हैं ना आपने आज से, ये काले कपड़े नहीं है, एहराम अज़ाए। भाई वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह वाह वाह भाई। क्या है? एहराम अज़ाए फातिमिया। पता है मैं एहराम क्यों कह रहा हूँ? उम्रा करने जब जाइएगा ना तो एहराम पहनते हैं, फिर आपका मौलाना बताएगा ये चीजें अब हराम हो गई। का क्यों? का अब तक हलाल थी, अब हराम हो गए। हाय हाय। और भी कपड़ा पहना मगर परफ्यूम लगाना हराम ना हुआ। अरे क्या कह रहा हूँ आपके सामने, कुछ भी आपने किया मगर उलमा आपके सामने बोल रहा हूँ, यही है ना। एहराम पहनने के बाद क्या है? ये चीजें लिस्ट दी जाती है, ये आप नहीं करोगे। का क्यों? का इसलिए कि कफारा देना पड़ जाएगा, कफारा वाजिब हो जाएंगे, यहाँ आके कटवाना पड़ जाएगा बकरा। हाँ, गुनाह ना करना एहराम पहनने के बाद। वो अल्लाह के काबे का एहराम है ना। जुमला रहेगा जाने नहीं दूंगा भैया, कद्र करना। वो अल्लाह के काबे का एहराम है, ये ज़हरा की मजलिस का एहराम है। अब आज से आपने एहराम अज़ाए फातिमिया पहन लिया तो इसके तकद्दुस को बरकरार रखना। इसके तकद्दुस को पामाल ना होने देना, क्योंकि ये काले कपड़े नहीं पहने आपने, एहराम बांध लिया अब आपने। किस चीज के एहराम? अज़ाए फातिमिया के आपने एहराम मान लिया। तो कोई ऐसा अमल ना हो जिससे ज़हरा नाराज हो जाए, ना अभी और ना कभी। हमारा अमल ऐसा होना चाहिए, हमारी मजलिस खालिस हो, हमारी महफिलें खालिस हो, हमारी नौहाखानी खालिस हो, बिल्कुल शुद्ध, वैसी जैसी ज़हरा चाहती हो। मकान बड़ा हो और दिखावे की मजलिस हो रही हो, 3-4 लाख रुपए का खतीब पढ़ रहा हो, कोई फायदा नहीं। कब्रिस्तान में मजलिस हो रही हो, ज़हरा आ जाए। क़िबला, ये है मजलिस, ये हुई मजलिस। कोशिश करना कि आपके किसी भी अमल से ज़हरा नाराज़ होकर ना जाए। पता है क्यों? क्योंकि ज़हरा को लोगों ने बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है। आप तो अपने होना, आप तो अपने चाहने वाले होना। कोशिश करना कि ये दिन शहादत के चल रहे हैं, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। ए अरबाबे अज़ा, मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अयाम अज़ाए फातिमिया में ये लाइट क्यों बंद कर दी जाती है। पता है मैं भाई बहुत दिन तक मैं सोचता रहा भैया। मैंने कई ज़ुबानों में किताबें पढ़ी हैं, अरबी में पढ़ी है, इंग्लिश में पढ़ी है, फ़ारसी में पढ़ी है, हिंदी में पढ़ी। जब मैं किताबें हो जाएगी, कमज़ोर दिल वाले बैठे, मुझे बताया गया है कि आप बहुत मातम करते हैं, आप बहुत क्रिया करते हैं। मैं संभल संभल के मसायब पढ़ूँगा। दुनिया हमसे कहती अली अब्बास छपरवी, मसायब को तारीख़ से पढ़ा कर, सख्त मसायब ना पढ़ा करो। मुझे ईमानदारी से बताओ मैं कैसे ना पढ़ूं? का मौलाना क्यों? का तारीख़ में ये तो मिलता है कि सकीना को तमाचे मारे गए, मगर कोई तारीख़ नहीं बताती सकीना को कितने तमाचे मारे गए। जज़ाकुमुल्लाह। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। मैंने बहुत सुना है कि आप बहुत मातम करते हो, आज बुरखा दे लो। अज़ादारो, दुनिया कहती है अली अब्बास छपरवी तारीख़ से मसाया पढ़ा कर। मुझे बताओ मैं तारीख़ से क्या पढ़ूँ? तारीख़ में ये तो मिलता है कि हुसैन प्यासे थे, मगर तारीख़ में ये नहीं मिलता कि मेरा मौला कितना प्यासा था। तारीख़ में ये मिलता है कि ज़ैनब बाज़ार शाम में खड़ी रही, मगर ये नहीं मिलता कि ज़ैनब कितनी देर खड़ी रही। एक जुमला और कह दूँ, संभालोगे अपने आप को मेरे भाई? संभालना। एक जुमला कह रहा हूँ, तारीख़ में ये तो मिलता है कि ज़हरा के तमाचे मारे गए, मगर तारीख़ में ये नहीं मिलता कि कितने तमाचे मारे गए। ए अरबाबे अज़ा, एक जुमला सुन लो और मजलिस तमाम। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा भैया कि लाइट क्यों बंद हो जाती है।
یہ اندھیرا کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تو بی بی زہرا کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یاد آئی، اے علی اے علی اے علی، تمہیں میرے حق کا واسطہ، علی تمہیں میری غیرت کی قسم ہے، علی اے علی تمہیں میرے غیرت کا واسطہ. جملہ سنو کہ جب میں نے پڑھا تو میں بہت دیر تک ماتم کرتا رہا. اے علی تمہیں میری غیرت کا واسطہ، علی میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں اٹھائیے گا. اور پڑھوں آگے، سنبھالو گے اپنے آپ کو. اے علی میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں اٹھائیے گا، اور اے علی میرے جنازے کو بند تابوت میں اٹھائیے گا. بی بی یہ بند تابوت کا رواج نہیں ہے ہمارے یہاں. خیرہ فرماتی ہے نہیں علی مجھے کھلی چرپائی پہ نہ لے کے جانا، علی میرے جنازے کو بند تابوت میں لے کے جانا. ہاتھ خیبر اکھاڑ دینے والے کا ہاتھ کانپنے لگا، کانپ کے کہتا ہے بی بی پھر میں تابوت میں کیوں رکھوں گا تمہیں؟ فرمایا زہرا ماتم کر کے فرماتی ہیں علی میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کو میرے قد کا اندازہ ہو کہ زہرا کے قد کتنے ہیں. علی مجھے تابوت میں لے کے جانا. اے ارباب عزا اے ارباب ولا، جملہ سنو گے؟ مجلس تمام کر دوں گا، میں زیادہ دیر آج مساجب نہیں پڑھوں گا، کل سے آمادہ ہو کے آئیے گا، جملہ پڑھ دوں گا مجلس تمام ہو جائے. عزادارو پتہ ہے آج آپ اس کو رونے آئے ہو جس کی کمر بھی ٹوٹی ہے اور قبر بھی ٹوٹی ہے. سمجھ گئے تو بہت ماتم کرو گے، گھروں تک ماتم کرتے جاؤ گے. کس کو رونے آئے ہو جوانوں؟ جس کی کمر بھی ٹوٹی ہے اور جس کی قبر بھی ٹوٹی ہے. عزادارو اس فاطمہ کو رونے کے لیے آئے ہو. یہ ارباب عزا دو جملہ سن لو اور مجلس تمام ہو جائے. اے عزادارو ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے اور مجلس تمام ہو جائے گی. عزادارو بتاؤں، زہرا کی وصیتوں میں سے ایک وصیت پڑھوں گا آج. کمزور دل والے بیٹھے ہو نا، مر جاؤ گے، مگر ایک جملہ پڑھ کے مجلس کو تمام کر دوں گا. زہرا فرماتی ہیں علی میرے جنازے میں فلاں فلاں کو نہ آنے دینا، علی مجھے غسل بھی تم دینا، علی مجھے کفن بھی تم دینا، علی مجھے دفن بھی تم کرنا. ایک مرتبہ فرماتی ہیں زہرا اٹھ کے بیٹھ کے فرماتی ہیں علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. سمجھ گئے تو ماتم کرتے گھر جاؤ گے. علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. خیبر اکھاڑ دینے والے کا کلیجہ کانپ گیا. ایک مرتبہ علی زور زور سے رونے لگے. زہرا نے سینے سے لگا کے کہا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہ اللہ سلام کرتا ہے، ہم پہ جبریل سلام کرتا ہے، ہم پہ ملائکہ سلام کرتے ہیں، ہم پہ رسول سلام کرتے ہیں. فرمایا پھر علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے ہم پہ اللہ سلام کرتا ہے. علی کی چیخیں اور بلند ہو گئی. زہرا نے کلیجے سے لگا کے کہا علی رو کیوں رہے ہو؟ کہا زہرا ماتم اس بات کا نہیں ہے کہ محلے کے لوگ سلام نہیں کرتے، ارے میں سلام کرتا ہوں یہ جواب نہیں دیتے. اے ارباب عزا ارے رسول کے جانے کے بعد لوگ آگ اور لکڑی لے کر در سیدہ پہ آ گئے. ارے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا. فاطمہ نے آواز دی فضا میرا محسن شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ ذنب قضائے تسلیم الامر ماتم حسین. یا اللہ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے سنا کہ شہزادی کی پسلیاں توڑ دی گئی. پسلیاں خدا نے جسم میں ایسے رکھی ہیں، آپ محسوس کریں گے پھیپھڑوں کے اوپر پسلیاں ہوتی ہیں. جب کوئی سانس لیتا ہے تو پسلیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہائے شہزادی کی پسلیاں شکستہ ہیں.
सुनिएगा तसव्वुर के साथ आखिरी वक्त तक शहजादी किस कैफियत में ज़िंदगी गुजारी है। दर्द टूटी हुई पसलियों में रहा आखिरी सांस तक। सुनेंगे मसाइब सुनेंगे शहजादी के। हाँ पसलियों का मौला चीख मार के रोए ना, हाय शहजादी तूने बताया नहीं। तक जुमला सुनेंगे। दर्द टूटी हुई पसलियों का रहा आखिरी सांस तक। फातिमा ने असा का सहारा लिया आखिरी सांस तक। सुनेंगे मसाइब शहजादी की जिंदगी। पसलियों का रहा हाय हाय शहजादी पुरसा कबूल करे आखिरी सांस तक। शहजादी को दरबार जाना पड़ा और मायूस होकर के आना पड़ा। गम ये फिजा के दिल से जुदा ना हुआ आखिरी सांस तक। सुनेंगे मसाइब सुनेंगे शहजादी के। पसलियों का रहा सुना है ना शहजादी को तमाचा मारा गया था। इमाम हसन के सामने तमाचा मारा गया था ना। गरीब इमाम उस गली से कभी गुजरे नहीं जहां हम आपको तमाचा मार। हाय हाय तसव्वुर तो करें। आखिरी सांस तक। जिस जगह ये बड़ा जुल्म ढाया गया और जहां हाथ मां पर उठाया गया उस गली से न गुजरे कभी मुझे तबा आखिरी सांस तक। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। हाँ कहीं इमाम हुसैन खड़े होंगे पुरसा लेने के लिए। हाँ कहीं इमाम हसन खड़े होंगे, कहीं शहजादियाँ बैठी होंगी। सांस सुनेंगे जुमला सुनेंगे। दर्द टूटी हुई पसलियों का रहा सुना है ना ताजियाना मारा गया आखिरी सांस तक। अरे जिस तस्बीह पढ़ती थी खैरुन्निसा जिस पे कुल फुज का था ताजियाना लगा हाथ फिर सैयदा का न वो उठ सका आखिरी सांस तक। दर्द टूटी हुई पसलियों का रहा आखिरी मौला अली की कैफियत सुनेंगे। दर्द टूटी हुई पसलियों का रहा ये बंद सुने तसव्वुर के साथ। आखिरी सांस तक। और चादरे छीन जाए थी ये खबर बेरदा होंगी बेटी यही सोच कर रोज ज़ैनब की वो चूमती थी रिदा आखिरी सांस
सांस तक हाय 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 टूटी हुई अदादारो पसलियाँ आखिरी सांस तक। दो शहजादियों की पसलियाँ तोड़ी गई। हाँ, एक 4 साल बच्ची और है जिसकी पसलियाँ तोड़ी गई। हाँ, बच्ची जिंदान की सलाखों को पकड़ के क्या बयान करती है बाबा से। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नोहा बाबा 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 औलाद वालों, नौजवान यहाँ मौजूद है, औलाद वाले मौजूद है, सब घरों में बच्चियाँ होती है। हाँ, शहजादी जुमला कहती है बाबा बाबा आप जानते हैं सकीना आपको खुल के रो नहीं सकती। बाबा क्यों? जालिमों ने मेरी पसलियाँ तोड़ डाली। बाबा पसलियाँ कैसे तोड़ी गई? बाबा सकीना को ऊंट पे बिठाया नहीं गया बाबा, ऊंट से बांधा गया जैसे सामान बांधा जाता है बाबा। अरे बहुत डर मुझको यहाँ लगता है, बहुत तन्हा हूँ चले आओ ना। बाबा बाबा जरा आके तो देखे सकीना रहती कहाँ है बाबा। बाबा जब आओगे ना सकीना को पहचान नहीं पाओगे बाबा। शिमर ने मुझे ऐसे तमाचे मारे हैं बाबा। बाबा कभी आपने 4 साल के सिन में ज़ईफ़ा नहीं देखी होगी बाबा। हाय खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, अरे नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। सहे बचपन में और मसाइब इतने, ज़ईफ़ा दिखने लगी ये दुखिया। हाँ औलाद वालों, 4 साल सिन है ना बच्ची का। हाँ बच्ची क्या बयान करती है बाबा। शिमर ने मुझे ऐसे तमाचे मारे हैं बाबा। बाबा मेरी आंखें सूज गई बाबा, सकीना को नजर नहीं आता बाबा। सकीना आंखें मल मल के देखती है बाबा, नजर नहीं आता, नजर आता नहीं, आंखों को मलती हूँ। हर सहारा ले के दीवारों का चलती हूँ। 2 बीबियाँ गुजरी है, एक सैयदा फातिमा ज़हरा जो दीवार के सहारे से चला करती थी, आसा के सहारे से चला करती थी। हाँ नजर आता नहीं, आँखों को मलती हूँ। सहारा ले के दीवारों का चलती हूँ, और पकड़ कर जुल्फ़े, पकड़ कर जुल्फ़े मुझे जालिम ने
न जाने कैसा तमाचा मारा। पुरसा कबूल करे शहजादी, पुरसा कबूल करे। ये रोने वाले सुना है ना, नौजवान मेरी बात को समझेंगे। जब हम खून का पुरसा करते हैं, जंजीर जनी करते हैं, लिबास पहनते हैं, सो जाते हैं ना, जब उठते हैं तो वो लिबास चिपक जाया करता है। सच बताना, जब उस हटाया जाता है ना कपड़े को तो कपड़ा हटता नहीं, जख्म खुल जाया करता है। सुना है ना, बच्ची की जब शहादत वाक़ई हो गई, रसाला चीख मार के रोई। चौथे इमाम ने पूछा क्यों रोती हो? कहा इमाम, मैंने चाहा कि बच्ची के कुर्ते को उसके जिस्म से अलग किया जाए। मौला, उसके कुर्ते के साथ उसके गोश्त ने हड्डियों को छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, ये कैफियत सकीना के मरने के बाद नहीं हुई थी, सकीना की जिंदगी में ये कैफियत थी। हाय मेरे रुखसार जख्मी का न जख्मी है, जख्मी पुश्त और दंदान जख्मी है। मेरे रुखसार जख्मी कान जख्मी है, जख्मी पुश्त और दंदान जख्मी है। मुझे इस तरह और किया है जख्मी बदन से चिपका मेरा कुर्ता। हाँ बाबा, मैंने सुना था दादी की पसलियां तोड़ दी गई थी बाबा। सुना था दादी को सांस लेने तक में हैसियत होती थी बाबा। सकीना उस कैफियत में जी रही है। मेरो लेके कब तक सिसकिया बाबा, और बहुत दुखती है मेरी पसलियां बाबा। मेरो लेके कब तक सिसकिया बाबा, बहुत दुखती है मेरी पसलियां बाबा। सकीना इस दम है किस हालत में फकत समझेंगी ये दादी ज़हरा। हाँ, बच्ची बाबा से बैर करती है। बाबा बाबा, सुना है ना, जब छोटे बच्चों को कोई मारता है कहते हैं ना बाबा को आने दे। हाँ, सकीना का बाबा करबला में मारा गया। अरे लगे हैं जख्म जितने सब दिखाऊंगी, जब आओगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी। लगे हैं जख्म जितने सब दिखाऊंगी, तो मैं सब कुछ बताऊंगी। बहुत मारा है और बहुत तड़पाया मुझे लोगों ने समझ कर तन्हा। बाबा बाबा, एक मर्तबा अपना चेहरा दिखा दीजिए बाबा। अच्छा बाबा, सकीना की आखिरी ख्वाहिश समझ के आ जाइए बाबा। हाँ, मुझे एहसास ये होने लगा बाबा, नहीं है अब मेरे जीने के दिन ज्यादा, और कज़ा से पहले मुझे एक पल दिखा दो आकर बस अपना चेहरा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नदीमों लिया जिंदान रोता था, सकीना जिस घड़ी पड़ती थी ये नोहा। मुझे लगता है कि अब घुट घुट
کر نکل جائے گا یہی دم میرا. جزاک اللہ. شہزادی پرسہ قبول کرے گا. آپ کی لاڈلی پر ہوئی ہے جفا یا نبی 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 یا رسول خدا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. مل کے ماتمی مل کے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. انبیاء سر جھکا تھے تسلیم کو آپ اٹھتے تھے خود جس کی تعظیم کو. آپ کے بعد اس کو تماچا لگا یا نبی یا نبی. جزاک اللہ جزاک اللہ. شہزادی پرسہ قبول کرے. یا نبی یا بیٹھنے کے لیے نہ کسی نے کہا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. جواب میں شامل رہے. نام مولا شریک رہیں. یا نبی یا نبی یا رسول خدا یا نبی 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 یا نبی. بسم اللہ بسم اللہ. یا نبی یا نبی یا نبی. جلتا دل فاطمہ پر گرا جس گھڑی وہ گھڑی سیدہ پر قیامت کی تھی. آئی محسن کو کے شکم میں قضا یا نبی 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 یا رسول خدا یا نبی 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 یا نبی. مرتضیٰ کے گلے میں رسن ڈال کر سیدہ کو ستاتے رہے اہل شر. آپ کے شہر میں آپ کے شہر میں یہ ستم بھی ہوا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. جزاک اللہ جزاک اللہ. یا نبی یا نبی یا رسول
نبی یا 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 نبی جس کی خاطر ہوا آیتوں کا نزول اس کا دل کر دیا ظالموں نے ملول روتے روتے جہاں روتے روتے جہاں سے گئی سیدہ یا نبی 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 ہے یا نبی یا نبی یا رسول خدا یا نبی 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 آپ نے دل کا ٹکڑا بتایا جسے ہائے امت نے بے حد ستایا اسے روکے واعظ نے لکھا ہے یہ مرثیہ یا نبی 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 ماتم کرو سر پیٹ کر مارا گیا ہے حسین ماتم کرو سر پیٹ کر مارا گیا ہے حسین ماتم کرو سر پیٹ کر مارا گیا ہے حسین ماتم کرو سر پیٹ کر مارا گیا ہے حسین ماتم کرو سر پیٹ کر مارا گیا ہے حسین ماتم کرو سر پیٹ کر مارا گیا ہے حسین ماتم کرو سر پیٹ کر مارا گیا ہے حسین شبیر کی اولاد لی وہ باپ کی لاکھے جگر سینے پہ اپنے پیار سے جس کو سلاتا تھا پدر ہوئے گی اب وہ خاک پر مارا گیا ہے حسین ماتم